साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। साध संगत जी, निरंकार दातार की इच्छा बड़ी बलवान होती है, इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे केवल कर्म करने चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म फल इस निरंकार दातार के हाथ में है। चलिए एक सुंदर सी साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक घर के दरवाजे पर 2 बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी को कुछ समझ नहीं आया, बस फिर क्या था। उन्होंने प्रभु से पूछा। गरुड़ जी बोले कि प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या तो एक है, लेकिन बारातें 2 आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। साध संगत जी, प्रभु ने कहा कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात कन्या के पिता के द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी बारात कन्या की माता के द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। अब ये सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, आखिर उस कन्या का विवाह किसके साथ होगा? प्रभु ने कहा कि जिस लड़के को कन्या की माता ने पसंद किया है और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। साध संगत जी, अब प्रभु की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप हो गए और भगवान विष्णु को कैलाश पर पहुंचाकर दोबारा उसी जगह आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थी। अब गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं कन्या की माता के द्वारा बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो ये विवाह कैसे होगा। बस फिर क्या था। गरुड़ जी ने उस वर को उठाया और ले जाकर समुंदर के एक निर्जन टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करके गरुड़ जी अभी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि अचानक गरुड़ जी के मन में विचार आया कि मैं इस लड़के को यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन यहाँ इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तो ये लड़का इस निर्जन टापू पर भूखा ही मर जाएगा और इसका पाप मुझे लगेगा और वहाँ सारी बारात मज़े से 56 भोग का आनंद लेंगी। गरुड़ जी ने सोचा कि मुझे इस लड़के के खाने के लिए भी कुछ इंतज़ाम करना ही होगा। अब गरुड़ जी कहते हैं कि अगर विधि का विधान देखना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। तब गरुड़ जी ने ऐसा विचार करके वो वापस उसी जगह आ गए जहाँ दोनों बारातें ठहरी हुई थी। साध संगत जी, इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि एक वर के लापता हो जाने से कन्या की माता बड़ी निराश थी, परंतु फिर भी वो अपनी जिद पर अडिग थी। कन्या की माता कहती थी कि मुझे शादी उसी लड़के के साथ ही अपनी बेटी की करनी है। इसीलिए कन्या की माता ने अपनी बेटी को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया। जिस टोकरी में भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए थे। साध संगत जी, कन्या की माता के द्वारा एक टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग जब कन्या को अपने घर ले जाकर देखेंगे तो वो वर को ढूंढ लेंगे और फिर वो उन दोनों की शादी करा देंगे। कन्या की माता ने अपना मन का ये भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। साध संगत जी, अब संयोग की बात देखिए। आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने फल फूल रखकर अपनी बेटी को छिपाया था, गरुड़ जी ने जब उस टोकरी को भरा हुआ देखा तो वो उस टोकरी को उठाकर चले गए। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर छोड़ दिया जहां पहले वो वर को ले जाकर उन्होंने छोड़ा था। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही भोजन सामग्री से भरी टोकरी को देखा तो वर उस टोकरी की तरफ आया
और जैसे ही वर ने टोकरी से खाने के लिए फल निकालना शुरू किया तो देखा कि इसमें तो वही कन्या है जिससे उसका विवाह होना था। अब गरुड़ जी ये देखकर हैरान रह गए और उन्हें निश्चय हो गया कि हरी इच्छा बलवान, कि जो भी होता है इस प्रभु की इच्छा से होता है। हम करने वाले कुछ भी नहीं, ये निरंकार दातार ही करने वाला सब कुछ है। साथ संगत जी, फिर तो शुभ मुहूर्त देखकर गरुड़ जी ने खुद ही पुरोहित का कर्तव्य निभाया और उन दोनों की शादी करा दी और वर वधू को आशीर्वाद देकर दोबारा उनके घर पर उन्हें पहुंचा दिया। साथ संगत जी, उसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर उन्हें सारी बात बताई और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, आपने तो बहुत अच्छी लीला करी, शादी का सारा काम तो मुझसे ही करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इसीलिए साथ संगत जी, जो भी होता है इस निरंकार दातार की कृपा से ही होता है और जो होना होता है ये दातार कोई ना कोई माध्यम बनाकर उस काम को करवा ही देते हैं। हम तो केवल एक माध्यम बनते हैं। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।